ये जड़, ये वस्तु अलग है, ये अलग है, मैं जीव हूँ, ये मैं चेतन हूँ, ये जड़ है। ये जो भेद पैदा हुए, ये भेद किसी और ने पैदा नहीं किए, बुद्धि ने पैदा किए। वहां ना जड़ और चेतन दो नहीं है, वहां सिर्फ एक चेतन ही है। जैसे जल की तीन अवस्थाएं होती हैं, जल की तीन अवस्था होती है। एक अवस्था जल की क्या होती है? बर्फ, ठोस, बिल्कुल ठोस पत्थर की तरह। दूसरी अवस्था पिघल गया पानी की तरह, अब वो रुक नहीं सकते, उसको हाथ में नहीं ले, ऐसे पकड़ के नहीं रख सकते आप, जैसे बर्फ को पकड़ के रखा है। और बर्फ से किसी को मारोगे तो सिर फूट जाएगा, वो एक पत्थर का काम करेगा। लेकिन जल, अब जल को, बर्फ को आप ऐसे किसी चीज पे ऐसे रख सकते हो, लेकिन जल को ऐसे नहीं रख सकते हो। जल को किसी में बर्तन में लेना पड़ेगा, फैलेगा, तरल हो गया वो। और जल को किसी को मारोगे तो चोट नहीं लगेगी, तरल हो गया ना। अब उसको, उसी को और गर्म कर दिया तो भाप बन गया, भाप बन करके उड़ गया। अब भाप दिखाई देती है? भाप ऊपर दिखाई नहीं देगी। वो ही जल जो बिल्कुल ठोस था, साकार था, वो थोड़ा पिघला तो द्रव्य तरल हो गया। और जब वो और बड़ी को भाप बना तो निराकार हो गया, निराकार के। अब उधर से लीजिए, पहले वो सूक्ष्म निराकार ही है, भाप ही है। बादलों में बादल क्या होते हैं? भाप होती है, बादल भाप ही होती है। और भाप से फिर वो उनका तापमान ऐसी टेम्परेचर में आता है कि वो क्या बन जाते हैं? द्रव्य, जल, पानी बन जाता है। और जब और गैस मिल जाती है उसके अंदर, और ठंडा कर देते हैं ठोस, तो बर्फ बन जाती है। बर्फ बन के बर्फ नीचे गिरती भी है। तीनों रूप देखे हैं ना बादल, भाप, भाप, जल और बर्फ एक साथ होती है बादल वर्षा के टाइम में। तीनों चीज एक साथ हो जाती है, कई बार होती है। अब जो ठोस है वो बर्फ है, वो है तो भाप ही ना। तो ये जो ठोस पदार्थ दिख रहा है ना, ये ठोस जो जड़ता दिख रही है, ये जड़ है नहीं, ये चेतन ही है। चेतन का ठोस रूप है ये। हाँ, चेतन का ठोस रूप है ये। जब ये पिघल जाता है तो ये निराकार तक पहुंच जाता है। ये निराकार है, ये साकार है। लेकिन इन आंखों और बुद्धि से देखने की क्षमता नहीं है, ये उसको नहीं पकड़ सकते, ये क्षमता इनमें है नहीं। ये तो जब उस अवस्था पर जब कोई पहुंचता है तो इस चीज का अनुभव होता है, तब वो इस चीज को जान पड़ता है कि सब एक है। जब सब भेद बुद्धि खत्म हो जाती है, ये जीवन मुक्त की अवस्था है, जीवन मुक्ति की अवस्था है। जीवन मुक्ति का मतलब क्या होता है? जिसने जीने से भी मुक्ति पा ली, जिसकी जीने की इच्छा ही नहीं रही। हम क्या, हमारे अंदर क्या है? जीवेशना, हम जीना चाहते। मरने का डर क्यों है हमें? मरने का डर इसीलिए है ना कि हम जीना चाह रहे हैं। और जिसकी जीने की इच्छा ना हो, जीवेशना ही ना हो, जिसकी जीव इच्छा ही खत्म हो गई, जीने की इच्छा ही खत्म हो गई, उसका मृत्यु क्या डर है? वो तो जीवन मुक्त हो गया। लेकिन ये यानी कोई परेशान हो गया, तंग हो गया, को मरना चाहता है, ये उसमें अर्थ में नहीं है। ये उस अर्थ में है जिसने उस अमृत को, उस सत्य को पा लिया कि अब इसके, ये जो जीवन है, जो पैदा हुआ है, जो मिटेगा, इस जीवन की जिसको आशा नहीं रह गई, अब इस भेद बुद्धि से जो जन्म और मरण है, दोनों से ऊपर उठ चुका है। ना जन्म का जिसे खुशी, न मरने की जिसको, इन दोनों अवस्थाओं से जो ऊपर चढ़ गया, अब उसको पूरा अपने आप में, स्वरूप में मस्त है वो। कोई इच्छा नहीं रहेगी उसकी, कोई वासना नहीं रहेगी, कोई कामना नहीं रहेगी। क्योंकि जब तक इच्छा रहेगी तो दिक्कत रहेगी। इच्छा से ही परेशानी है। जब इच्छा नहीं तो फिर भय नहीं, चिंता नहीं, डर नहीं है, मुक्त है, परम मुक्त हो गए। और ये किसको होती है चिंता? चिंता किसको होती है? तीन प्रकार के आदमी है। एक दुर्जन आदमी, बुरा आदमी होता है, जिसको दुर्जन बोलते हैं, बुरा आदमी। बुरा आदमी बहुत कम चिंता लेता है, देखा होगा आपने। वो जो होगा सो देखा जाएगा। वो हिसाब किताब नहीं रखता किसी करने में, जो उसको करना है वो उसने करना है। बुरा आदमी को जो करना है वो करना है, ठीक है। और एक होता है अच्छा आदमी, सज्जन आदमी। सज्जन आदमी होता है वो हर चीज सोच सोच के करता है, ये करूं कि न करूं, इसका पुण्य होगा पाप होगा,
इससे बुरा होगा अच्छा होगा, वो हर वक्त इसी दुविधा में रहता है भी क्या करना है क्या नहीं करना है, चिंता में होता है। और एक तीसरा व्यक्ति होता है संत। संत की स्टेज बिल्कुल अलग है, जहाँ जिसने बुरा अच्छाई की दोनों जिसकी खत्म हो चुकी है। अब वो जो करेगा वो अच्छा ही होगा, जो भी करेगा वो झूठ बोलेगा तो भी अच्छा होगा। इसलिए संत का झूठ बोला हुआ भी झूठ नहीं होता, सत्य होता है, क्यों उसका अपना उसमें कोई स्वार्थ ही नहीं है। जो बोलना है पर स्वार्थ के लिए, दूसरे के हित के लिए, दूसरा करना बस, दूसरे का भला कैसे हो, तो कुछ भी जो बोला जाएगा उनके द्वारा उनमें पाप होगा ही नहीं, पुण्य ही होगा। वो इस स्टेज पर पहुंच गए कि जहां पर कोई चिंता नहीं है। और पहले वाला भी क्या स्टेज पर है, पहले वाला फिक्र ही नहीं करता, वो अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी करेगा। पहले वाला दुर्जन है, वो अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी करेगा, और संत है वो पर स्वार्थ दूसरे के लिए कुछ भी करेगा। दोनों मित्र एक समानता है। और जो दुविधा में कौन है, बीच वाला, जो हर वक्त हिसाब किताब में रहता है कि क्या करूं क्या ना करूं, वो टेंशन में रहता है। टेंशन बीच वाले को होती है, जहाँ इस किनारे हो जाए जहाँ उस किनारे हो जाए। जो मझदार में है, मझदार वाले को टेंशन होगी, उसको पीड़ा होगी, दुख होगी, पता नहीं कब मरे कब डूबे। इस किनारे है तो भी ठीक है, सुरक्षित है, चलो है तो इस किनारे पर बैठे तो है आराम से। और एक पार पहुंच गया, परली पार किनारे पहुंच गया, वो भी मस्त है, निश्चित है, वो पार हो गया। और जो बीच धार में है वो, उसको परेशानी है, उसको तो देख रहा है पता नहीं डूबेंगे कि पार होंगे, कैसे चले, आगे तूफान आ रहा है तो और भी ज्यादा दिक्कत है? तो उनको और तकलीफ होगी। इसलिए जो आगे की स्टेज पर पहुंच जाते हैं वो निर्मुक्त हो जाते हैं, उनको फिर कोई इच्छा नहीं रह जाती है किसी प्रकार की। और ये नहीं कि उनको कष्ट नहीं होता, ये बता दें, ये नहीं कि जो निर्मुक्त है उस अवस्था में आ गया उसको कष्ट नहीं होगा। क्यों? ये कष्ट किसके हैं? शरीर के हैं और कर्मों के हैं। शरीर और कर्मों के प्रारब्ध का हिस्सा बचा हुआ है। तो कई बार ज्ञानी पुरुष होते हैं, पूर्ण अवस्था को पहुंच गए, उनको कष्ट होता है तो लोग पता है क्या कहते हैं, देखो ये तो संत थे, इतने सिद्ध पुरुष थे, इतनी तपस्या करते थे, इतना भजन करते थे, और इनको भी कष्ट हो रहा है, इनको भी हारी बीमारी आ गई। तो अपने अब वो उनका हिसाब किताब वो अपनी बुद्धि के हिसाब से लगा रहे हैं अपने, वो पहुंच चुके हैं, लेकिन उनमें फर्क कितना है? फर्क ये है, वो जानते हैं कि ये प्रारब्ध का है, कर्मों का है, ये प्रारब्ध भोग है, इसको भोगना है, मुझे से कोई नहीं है, अपना भुगत रहा है, इसका काम जा रहा है, मुझे इससे फर्क नहीं। वो उसको देख रहे हैं, उसको ज्ञान भी हो रहा है, पीड़ा का ज्ञान भी हो रहा है, वो रोग आ रहा है उसका भी ज्ञान हो रहा है, लेकिन उनको पता है कि ये प्रारब्ध पूरी हो रही है, ये इसी का भोग है, ये भोगेगा। रमण महर्षि को कैंसर हुआ गले में, इतने सिद्ध पुरुष थे, उन्होंने भुगता। स्वामी रामकृष्ण परमहंस देख लो, उनके गले में कैंसर था, और इतने सिद्ध पुरुष, परमहंस स्वामी नाम, इतने सिद्ध पुरुष थे। तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि आप तो माँ की इतनी कृपा, माता आपसे रोज बात करती है, आप माँ को कहते क्यों नहीं कैंसर ठीक कर दे? तो हाँ कहते, हाँ कहा था कि फिर कि माँ ने कहा कि क्या फर्क पड़ता है, एक हजारों में से एक गला बंद हो गया तो हजारों और तो है खाने के लिए, एक ही तो बंद हुआ है, एक गला बंद हुआ है, बाकी तो सब गले से तू खा रहा है। जब सब जगह तू ही है तो एक गला बंद होने से क्या फर्क पड़ रहा है? विवेकानंद जी को स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने यह जवाब दिया था। अगर वो चाहते तो माँ से कह सकते, ठीक भी हो सकते थे, अगर चाहते तो एक दिन में भी कैंसर खत्म हो जाता उनका, लेकिन नहीं किया उन्होंने, भुगता, उसको पूर्ण किया, क्योंकि उनको पता था शरीर का प्रारब्ध है, वो इसको भोग करके पूरा करना है। एक बार भी उसने तो स्वीकार कर लिया ना सबको, अच्छे को बुरे को, जो भी है सब में स्वीकार के समय वो सब है संत, ये उनकी परम अवस्था है, जीवन मुक्त अवस्था है, सबको स्वीकार है उनको, और दुख नहीं भोग रहे वो। और इसी को अज्ञानी रो करके ये मेरे पे क्यों आ गया, 100 उपाय भी करेगा, दुखी भी होगा, उपाय भी करता जाएगा और दुखी भी होता जाएगा, और वो दुख
वो जो पीड़ा बीमारी आई है जाएगी, वो अपने टाइम पर ही आके, वो उतना टाइम लेकर के विदा होगी। ये कहो कि पहले हो जाए, पहले विदा नहीं होती है, वो अपना समय पूरा करके विदा होती है, वो के पूरा होती है। लेकिन आदमी चिल्लाता रहता है, करता रहता है, हाय तौबा करता रहता है, भुगतता रहता है। और ज्ञानी उसको सहजता से, सरलता से, प्रसन्नता से भोग लेता है। ज्ञान होता है, मूर्ख नहीं होता ज्ञानी, कि उसको पता नहीं है कि शरीर में पीड़ा है, कि दर्द नहीं है, कि ये नहीं है, सब चीज का पता है, ज्ञान से दुख नहीं होता। ज्ञान से दुख नहीं। लेकिन वो पीड़ा किसकी है? शरीर की है, इसकी है। इसको अच्छी भली भांति से जानते हैं और इसको पूरा होना है, ये उनके ज्ञान होता है उनको, इसलिए पीड़ा नहीं होती है, होकर के भी नहीं होती। इस अवस्था पर वो पहुंच जाते हैं। तो ये चारों साधन जो है, फिर जब उत्तम बुद्धि वाला होता है, जिसमें भेद बुद्धि नहीं है, जिसके अंदर भेद बुद्धि नहीं है, शुद्ध बुद्धि वाला, साधन युक्त, सदगुरु की शरण में जाकर के ब्रह्मवेता, सदगुरु की शरणागत हो जाए। ज्ञान की उत्पत्ति अर्थ किसके लिए जाए? ज्ञान की अर्थ, मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो, ये अर्थ लेके जाए। मुझे धन की प्राप्ति हो, मुझे सुख की प्राप्ति हो, मुझे कारोबार की प्राप्ति हो, ये अर्थ नहीं ज्ञान की। ज्ञान के अर्थ के लिए गुरु के मुख से वेद में प्रसिद्ध अर्थ सहित महावाक्यों का, जो वेदों में प्रसिद्ध महावाक्य है, उनको अर्थ सहित सदगुरु के मुख से श्रवण करे, सुने। ठीक है। ता ज्ञान की सिद्धि कहिए उत्पत्ति के होने, उस ज्ञान की सिद्धि होने से मुमुक्षु को क्या, द्वापर जो द्विविधि संशय और जो विपरीत भावना है, तीन का नाश हो। देखो, जब विधि पूर्वक श्रवण करेगा तो बिना श्रवण के प्रमाणगत प्रमेयगत संशय, प्रमाण दो प्रकार के संशय है ना, वो संशय मिटेंगे नहीं। ये सत्य है कि वो सत्य है, इसमें ये सत्य, बिना जब तक सुनेगा नहीं तब तक संशय का नाश होगा नहीं। तो संशय का नाश सुनने से होगा, फिर संशय की भ्रांति मिटने से, फिर विपर्य भ्रांति है जो, वो विपरीत भावना, उल्टी भावना जो है, ये सही है, ये गलत है, भ्रांति है ना, ये सत्य है कि वो सत्य है, शरीर सत्य है कि आत्मा सत्य है, संसार है कि जड़ है कि चेतन, कौन है इसमें सत्य क्या है? क्यों? हमारी विपरीत भावना नहीं, हमने जो सत्य है उसको सत्य मान लिया, सत्य को सत्य मान लिया, तो ये भावना फिर कर्म से जाएगी। तीन के नाश अर्थ प्रमाण, संशय, त्रिविधि और प्रतिबंध के नाश रूप फल पर्यंत जैसे हुए तैसे श्रवण मनन और ध्यान करने को योग्य है। एक एक नंबर से पहले सुनेगा, सुन करके संशय का नाश होगा, फिर उसका मनन, मनने से विपरीत भावना और निध्यासन, जब उस पर ठहर जाएगा तब ये जो चट चेतन दिख रही है ये भी खत्म। एक एक कर्म से आएगी ये चीज, एक से एक जुड़ी हुई है तो एक एक कर्म से आएगी। कई बार सुनाते थे ना, था तो विनोद में, मजाक के टाइम में बोलते थे, तो कहते एक लड़का रहे तो उसकी शादी करनी थी, तो उन्होंने कहा पहले जो है करते समझ नहीं, तो शादी के बाद में क्या करते हैं उसके, क्या गोना बोलते हैं, मुकलावा। तो मुकलावा के तो क्या शादी का खर्चा ज्यादा, मुकलावे कब है? तो लड़का कहता पिताजी अपने को शादी जरूर करिए पर मुकलावा ही कर लो। शादी में खर्चा ज्यादा होता है तो इधर झंझट करने की क्या, अपने तो सीधा मुकलावा ही कर लो। कहते मुकलावा कर तो ले, पर करते अगले करने नहीं देते। करने को तो बैठे हैं, वो करने नहीं देते। तो एक एक नियम से आती है, पहले श्रवण मनन ध्यान, एक एक साधन, एक के बाद एक साधन आएगा, सीधा नहीं आएगा, सीधे में अड़चल है, मुकलावा नहीं होगा, वो तो विधि विधान से ही होगा। जो विधान बना उसके हिसाब से ही काम होना है, बिना विधान के काम होने वाला नहीं है। कहते श्रवण की प्रकृष्कर सिद्धि से अंत में दो जे मनन और ध्यान
वे हुए हैं। जब पूरी प्रकार श्रवण अच्छी तरीके से हो जाए, सुनना अच्छी तरीके से हो जाए, उसके बाद ही मनन सही तरीके से होगा। और मनन के बाद ही ध्यान हुए है। जब मनन हो जाए पूरा, तभी ध्यान हो पाएगा, उससे पहले ध्यान नहीं हो पाएगा। सीधा कोई ध्यान करे तो ध्यान होएगा नहीं। ताते तीन दोनों को प्रसिद्ध मूल से जो श्रवण करे है, सो बुद्धि रूप धनवानों करे प्रथम कर्तव्य है। जो बुद्धिमान है, जो बुद्धिमान है, ऐसा जो नियम से सुनता है, श्रवण करता है, वो धनवान है, धनी है। वही व्यक्ति धनी है, वही बुद्धिमान, जो बुद्धिमान है वही बुद्धिमान है, वही धनवान है, जो पहले श्रवण करता है, सुनता है। कहते सुनने से क्या होगा? लोग कहते सुनने से क्या होगा? रोज सुनने, सत्संग सुनो, सत्संग सुनो, सुनने से होगा क्या? सुनने से तो पूरी सब कुछ चल रहा है। जब तक सुनेगा नहीं तब तक तो ये शुरुआत ही नहीं है। सबसे पहले सुनना ही तो शुरू करते हैं। जिसको सुनना आ गया उसको बोलना भी आ जाएगा, उसको समझना भी आ जाएगा, उसको चलना भी आ जाएगा, उसको करना भी आ जाएगा। जिसको सुनना ही नहीं आया, सबसे पहले सुनना ही शुरुआत होती है। सुनने की आदत बहुत कम लोगों को है। लोग घरों में नहीं सुनते, माँ बाप की नहीं सुनते, बड़ों की नहीं सुनते, अच्छी बात नहीं सुनते, सच्चाई सुनना नहीं चाहते। सुनने में बड़ी तकलीफ है। और बातें सुन लेंगे, सत्संग सुनना बड़ा मुश्किल है। वेद शास्त्र की बात सुनना बहुत है। वेद की शास्त्र की जहाँ बात आई वह नींद आने लग जाएगी। राजनीति की बात आई, नींद उड़ जाती है पड़ोसियों तक की है। और किसी लड़ाई की बात हो तो क्या थोड़ा सा तो देख क्या वो सूरदास जी कहते थे ना कि तुरंत पहुंच जाता है। जैसे ना काट दिया ना पीला चावल दिया, जाके खड़े हो जाए में लड़ो। अच्छा पटपटा पे खा लिया नहीं क्यों कहते तन्ने के पीला चावल दिया गाजी टूटे। लड़ाई देखने के लिए कितनी जल्दी जाता है, गलत की तरफ बहुत भागता है। ये इसकी आदतें खराब है। पतन की तरफ जाता है, पतन का तरफ जाने का, नीचे की तरफ जाने का, बुराई की तरफ जाने का कारण यह है कि उसमें परिश्रम नहीं होता, सुख मिलता है, स्वाभाविक आ जाता है। छत पे चढ़ना और जितना ऊंची पहाड़ी पे चढ़ना उतना ही परिश्रम पड़ेगा, उतनी मेहनत पड़ेगी, उतना ही औखा लगेगा। और ऊपर से नीचे पर गिरना है फिर क्या है? फिर तो छोड़ दो, बस मजे से अपने आप ही नीचे आ जाएगा, कोई परिश्रम नहीं लगना। ठीक है ना? तो बुराई की आदमी नीचे की तरफ जा रहा है ना, तो कितना रस आता है देख लो। मस्ती में कोई ना बुद्धि पे जोर पड़ रहा, ना शरीर पे जोर पड़ रहा, ना कोई साधना, ना कोई भजन, ना कोई तपस्या, कुछ भी नहीं। नीचे की तरफ जाने में बड़े आसानी से लोग चले जाते हैं। सुविधा है ना, गिरने में बड़ी सुविधा है, चढ़ने में तप है, चढ़ने में मेहनत है, परिश्रम है, पुरुषार्थ है। इससे बचना चाहते हैं, इसलिए इधर की तरफ रस ले रहे हैं। ये रस ऐसे नहीं है, इसमें सुविधा है, तब रस है कि कुछ करना ही नहीं पड़ रहा, मजा आ रहा है उसमें, इसलिए जा रहे हैं। ऐसे थोड़ी जा रहे हैं, पतन हो रहा है, उसको खुद को पता नहीं है मैं किधर जा रहा हूँ, पतन हो रहा हूँ, गिर रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ। कि पहाड़ी से नीचे चढ़ना, गोली से ऊपर है, जा नीचे की तरफ रहा है, वो उल्टा रहा है इसके साथ। अगर अकल आ जाए तो फिर जाएगा उधर? नहीं जाएगा। जिसको पता लगेगा हम गिर जाएंगे, क्यों जाएगा? एक कक्षा से ऊपर वाली कक्षा में जाना हो कितनी मेहनत लगती है, पढ़ाई करनी पड़ती है। और न जाना हो तो क्या, पढ़ना ही नहीं, बस खेलो और मस्ती मारो। क्यों नहीं जाएगा? मन ऑटोमेटिक खुश होगा। तो ये क्या है? ये सो श्रवण तो बुद्धि रूप धनवानों का प्रथम कर्तव्य है। ये बुद्धिमान धनवानों, जो बुद्धि धनवान कौन है? जो बुद्धिमान है। धनवान वही है जिसके पास बुद्धि है, जिसके पास बुद्धि नहीं है वो धनवान नहीं है। यही तो कहते हैं बार बार, आज की विद्या में और पहले की विद्या में ये तो फर्क है। आज के लोग क्या कहते हैं? पढ़ाई से धन कमाएंगे, पढ़ाई करेंगे फिर धन कमाएंगे, फिर नौकरी करेंगे, नहीं करेंगे। इस जीविका के लिए पढ़ाई करके जीविका कुछ अर्जित करेंगे। पढ़ाई से कुछ चीज पैदा करना, ये आज की विद्या है। पहली विद्या क्या थी? पहले की विद्या थी कि पहले की विद्या ये है कि विद्या ही धन है। कहते हैं बुद्धि है ना,
जिसके पास बुद्धि है वो धनी है। गरीब कौन है? जिसके पास बुद्धि नहीं है। जिसके पास बुद्धि नहीं है, अकल नहीं है, वो गरीब है। क्या गरीब होता है? गधा। क्योंकि उसे अकल नहीं है, पूरे दिन कमाता है, शाम को लठ मार के छोड़ देते हैं, जाकर नहीं खा ले, कहीं खा पी चर मौज कर। अगर उसमें इतनी अकल होगी तो पूरे दिन कमा के कहीं गंदी खाने जाएगा? अकल, जिसपे अकल होती है उसको कहीं भी छोड़ दो। विद्वान सर्वत्र पूज्यते, बुद्धिमान आदमी जहां जाएगा वहां पूजा जाएगा। अकल से पूजा जाता है। हम किसको मानते हैं? विवेकानंद जी को मानते हैं, महात्मा गांधी को मानते हैं, आदिगुरु शंकराचार्य को मानते हैं, भगवान कृष्ण को मानते हैं। जिनको मानते हैं उनका हम क्या मान रहे हैं? जो उनकी बुद्धि के द्वारा आया है। गीता कहां से आई? जो उनके भगवान कृष्ण के बुद्धि के द्वारा मुख से जो निकले हैं शब्द, वो इतने अमूल्य हैं, उसकी वजह से हम भगवान को मान रहे हैं। विवेकानंद जी का नाम क्यों लेते हैं? जो उनके विचार हैं, जो बुद्धि है उनके विचारों को पढ़ते। विवेकानंद जी ने ये कहा था, महात्मा गांधी ने ये कहा था। तो पूजा अकल की कर रहे हैं हम, आदमी की थोड़ी कर रहे हैं ना। आदमी करते तो मूर्ख की कर लेते, मूर्ख को तो पूछते ही नहीं। बड़े बड़े अधिकारी कौन बनते हैं? आईपीएस अधिकारी किसके बल पे बनते हैं? आईपीएस अधिकारी जो लोग बनते हैं वो बुद्धि के बल पे बनते हैं। जज होगा तो बुद्धि से निर्णय लेगा, कलेक्टर होगा तो बुद्धि से निर्णय लेगा, एसडीएम होगा तो बुद्धि से निर्णय लेगा, डीसी होगा तो बुद्धि से निर्णय लेगा। जो बड़े बड़े अधिकारी हैं वो उनके पास अकल है, बुद्धि है, तभी तो बैठे हैं वो कुर्सी पर, तभी तो उनकी बात के मूल्य है। हर कोई क्यों नहीं बैठ जाता? जो हर किसी के पास बुद्धि नहीं है तो नहीं बैठेगा। बुद्धिमान तो धनवान कैसे हुए? वो बुद्धि से हुए। धनवान बुद्धि से हुए, बुद्धि धनवान। तो ये या इस रास्ते पर धनवान कौन है? जो श्रवण कर ले, सत्य को सुनने के लिए तैयार हो और सत्य को मनन करने के। जो सत्य को सुनेगा वो मनन करेगा, निध्यासन करेगा, तब उस सत्य में समाधि में पहुंचेगा। इस रास्ते पर वही धनवान है, बुद्धिमान है, वही बुद्धिमान है, वही धनवान है। और जिसके अंदर ये चीज नहीं आई, चाहे फिर वो जज हो गया, कलेक्टर हो गया, डीसी हो गया, या कोई पद उसने पद प्राप्त कर लिया हो, चाहे प्रधानमंत्री बन गया हो, अगर ये उसमें नहीं आया, सत्यता उसमें नहीं आई, जीवन को जाना नहीं, तो कुछ नहीं पाया, वो निर्धन ही है। जब वो मरेगा तब क्या होगा? जब ये शरीर छूटेगा तब क्या होगा? कलेक्टर हो गया, जज हो गया, नेता हो गया, लीडर हो गया, मंत्री हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, ठीक है ना। और मृत्यु के टाइम में वो प्रधानमंत्री साथ में जाएगा, कुर्सी साथ में जाएगी, और जज वाली भी साथ में जाएगी, कोई चीज नहीं जाने वाली। तो भिखारी रहा ना, तो रहा तो भिखारी वो। तो असली धनवान कौन है? जिसके अंदर ये आ गया परमात्मा से। असली तो धनवान वो है। तो ये बुद्धि वाला धनवान है। तो बुद्धि रूप धनवानों का प्रथम कर्तव्य है। जो धनवान बुद्धि, उनका पहला कर्तव्य यह है कि वो ये श्रवण करे, महावाक्यों का, सदगुरु की शरण में जाकर।